पारिस्थितिकी के पर्यावरणीय कारकों में जो महत्वपूर्ण एक और कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। पारितंत्र का तापमान जो है वो जीवों को और पौधों को अनेक तरह से प्रभावित करता है। मुख्य रूप से जो तापमान होता है वो सनलाइट के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश जो दिन होता है उस दिन में टेम्परेचर सूर्य के कारण होता है। रात में क्योंकि सूर्य नहीं होता तो टेम्परेचर कम होता है। तापमान है वो जीवों को अनेक रूप से प्रभावित करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अनेक विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, उनका प्रत्येक का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो रहना पसंद करते हैं और उसी टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ जो है वो बेटर होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसी वातावरण में ग्रो करते हैं। तो हर जीव की जो है वो टेम्परेचर की जो लिमिट है वो सहन करने की लिमिट अलग अलग होती है। ऐसे एनिमल्स जो कि टेम्परेचर की वाइड रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं उनको यूडीथर्मल कहते हैं, जबकि जो बड़ी रेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो छोटी रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उनको स्टिनोथर्मल कहते हैं या तनुतापी उन्हें कहते हैं। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं वो तनुतापी होते हैं, जैसे स्नैक्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और इनकी टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एक लिमिटेड रेंज होती है। टेम्परेचर जो होता है वो जीवों के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रभावित करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एंजाइम्स उनको कैटलाइज करते हैं और एंजाइम जो होता है उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो फंक्शनल होते हैं। तो जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो रिएक्शन भी उसी तरीके से प्रभावित होती है। जीवों के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो भी टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तापमान के अकॉर्डिंग जीवों में रिप्रोडक्शन की रेट कम या ज़्यादा हो सकती है। इवन की जो सेक्स है वो सेक्स भी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स जो है वो भी टेम्परेचर के द्वारा डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल जो डेफनिया है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर वो पार्थेनोजेनेसिस करता है और फीमेल्स रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह साइक्लोप्स जो होता है वो भी उसमें भी जो टेम्परेचर है वो सेक्स रेशियो को इन्फ्लुएंस करता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लिजार्ड्स हैं, टॉर्टोइज हैं या फिर क्रोकोडाइल हैं, उनके अंदर भी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। टेम्परेचर का एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो होता है वो पिगमेंटेशन पे होता है। जो हायर टेम्परेचर वाले एरिया होते हैं जहाँ अगर ह्यूमिडिटी भी अगर हायर है तो उस कंडीशन में वहाँ की के जो जीव हैं या वहाँ के लोग हैं, इवन कि हम ह्यूमंस की बात करें तो उनकी स्किन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाती है, डार्क हो जाती है। इसके अलावा जो ऐसी एनिमल स्पीसीज़ जो हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में मिलती है, जैसे कि फ्रॉग्स हैं या फिर लिजार्ड्स हैं, जैसे हॉर्न लिजार्ड है, फ्राइनोसोमा है ना, जो कि डेजर्ट में मिलती है। तो यहाँ इनका पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली दूसरी स्पीसीज़ के। तो एक ही स्पीसीज़ अगर ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में है, तो वहाँ उनका पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। इसको ब्लोगर्स रूल के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर जो है वो मॉर्फोलॉजी को भी प्रभावित करता है। उसके शरीर की जो संरचनाएं हैं वो भी टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं और उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऐसे एनिमल्स जो कि ठंडे प्रदेशों में होते हैं उनकी जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ की तुलना में उनकी जो बॉडी है वो छोटी होती है। छोटी होती का यहाँ मतलब है कि उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। अब सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा? सरफेस एरिया कम होने से ये होगा कि उनकी बॉडी से जो हीट लॉस है वो हीट लॉस कम होगा, जिससे क्योंकि वहाँ ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में उनको हीट को रिटेन करना होता है ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही कम हीट रेडिएट होगी और उनकी बॉडी का टेम्परेचर बना रहेगा। इसे बर्गमान्स रूल कह के बताते हैं। इकोलॉजी में बर्गमान का नियम से इसको संबोधित करके बताते हैं। इसी प्रकार एक और नियम है या लॉ है जिसको हम रेंचेस लॉ बोलते हैं। उसमें वो ये कहता है कि जो ठंडे प्रदेश के जो पक्षी हैं उनके जो फेदर्स हैं या उनके जो विंग्स हैं वो ज़्यादा नुकीले और कम चौड़े होते हैं,
जबकि जो गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख जो है वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। इसी तरह एलन का रूल है। एलन का रूल ये कहता है कि जो ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मतलब जो दूरस्थ ऑर्गन है, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, फिंगर्स हो गई, है ना, पूँछ हो गई, तो जो ठंडे प्रदेश के जंतुओं की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो गर्म प्रदेश के समान जंतुओं से छोटी होंगी, है ना। ठंडे प्रदेश में छोटी होंगी, गर्म प्रदेश में कंपेरेटिवली वो बड़ी होंगी। ऐसे ही जैसे आप देखिए, इसका इसी का एग्जांपल है, जैसे कि जो फॉक्स है, लोमड़ियाँ जो होती हैं, है ना, उन लोमड़ियों में टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही कान के आकार जो है, कान का आकार जो है वो कान का आकार बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जबकि ठंडे प्रदेशों में जो है वो उनके कान का आकार छोटा होता है। इसी प्रकार ये देखा जाता है कि जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया हैं वहाँ की जो फिशेज़ हैं, मछलियाँ हैं, उनमें वर्टिब्री की संख्या कम पाई जाती है। जो कशेरुकएँ हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। इसको जॉर्डन का नियम कह के बताते हैं। तो हम देख रहे हैं मार्फोलॉजी को, उनके विंग्स हों, उनके फेदर्स हों, या फिर उनके फिंगर्स हों, कान हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो भी हैं, है ना, इवन की वर्टिब्री हैं, वो सारी की सारी टेम्परेचर से प्रभावित हो रही हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपने कही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रभावित करता है, टेम्परेचर जो है वो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित करता है। जो टेम्परेचर लेवल्स होते हैं वो गर्मी में रहते हैं, जो पसंद नहीं करते और वो अपेक्षाकृत कम तापमान वाले क्षेत्र में रहेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जो हम पहाड़ों पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने पर प्लांट्स जो हैं उनकी स्पीसीज चेंज हो जाती है, पूरी कम्युनिटी चेंज हो जाती है ना। जबकि हम हमारे आसपास जो ट्री देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, वो डिफरेंट तरह के हैं। तो वो जो ऊपर जो प्लांट्स हैं वो कम तापमान को पसंद करने वाले हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही वो वहाँ हो जाता है। हमारे जो रूटीन के जो पौधे हैं, ये नीम बरगद जो है वो वहाँ नहीं मिलते। हिमालय पर अगर आप जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, तो वहाँ हमको नॉर्मली ये प्लांट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर जो होता है वो भी एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। अब जब एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर प्रभावित करता है तो उसके अकॉर्डिंग में एडेप्टेशन भी मिलते हैं, अनुकूलन भी मिलते हैं, जो कि इनको उन एरिया में रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मेमल्स हैं, तो मेमल्स का, क्योंकि मेमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड का मतलब है कि हमारे शरीर का तापमान जो है वो हम मेंटेन रख सकते हैं, है ना। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडी में जो एडेप्टेशन मिलते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ एयर, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, है ना। ऐसे ही अनेक मेमल्स जो हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल है, तो उसके अंदर क्या मिलता है, स्किन के नीचे की तरफ एक पूरी फैट की एक लेयर मिलती है स्किन के नीचे की तरफ। वो फैट की लेयर क्या करती है कि बॉडी से जो हीट है उस हीट को इंसुलेट करने का काम करती है, बॉडी की हीट को रेडिएट नहीं होने देती बाहर, है ना। बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो भी उस हीट को अंदर की तरफ आने से रोकती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर एक निश्चित रेंज के अंदर बना रहता है, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एस्टिवेशन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एस्टिवेशन को ग्रीष्म निष्क्रियता। मतलब जो गर्मी में टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, है ना, जो ठंडे रुधिर वाले एनिमल्स हैं, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स, सॉरी स्नेक्स हैं, है ना, एम्फीबियंस हैं, तो इनका टेम्परेचर क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो रूटीन का जो एनवायरनमेंट है उसको छोड़ करके ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और पूरी जब तक गर्मी नहीं निकलती तब तक वहीं पड़े रहते हैं। जब गर्मी खत्म हो जाती है तो वापस लौट करके बाहर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं एस्टिवेशन, तो इनका एक एडेप्टेशन है। इसी तरह जब ठंड पड़ती है तो ठंड के अंदर भी वो वापस ज़मीन में चले जाते हैं। तो रूटीन का टेम्परेचर जो होता है वो अंदर की तरफ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है ज़मीन में, तो वो अपनी समय वहीं निकालते हैं चुपचाप बैठे हुए, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। इसे बोलते हैं हिबरनेशन। ये भी जो है उनकी एक एडेप्टेशन है जो कि उनको जीवन जीने के लिए मदद करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वातावरण में पानी की मात्रा कितनी है, एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा कितनी है। तो वातावरण में जो पानी की मात्रा होती है नॉर्मली वेपर के रूप में होती है, और वो वेपर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखती है। अब ये ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मली बारिश के अंदर तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि माहौल जो है या वातावरण जो है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाती है। अंदर में जो गर्मी होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है।
अब ह्यूमिडिटी को जो वातावरण की जब हम बताते हैं तो इकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आपेक्षिक आर्द्रता के रूप में बताते हैं। अब आपेक्षिक आर्द्रता क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता जो है, ये आपेक्षिक आर्द्रता को हम बताते हैं कि जितनी एयर के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी है ना भाई, हम जैसे कंप्लीट ह्यूमिडिटी को हम 100 बताएंगे, है ना, लेकिन एयर के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी है और उसको कंप्लीट सेचुरेट करने के लिए कितनी ह्यूमिडिटी की नीड है, कितनी वाटर वेपर की नीड है, इसका जो रेशो है वो रेशो क्या कहलाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। कितनी तो है और उसको करने के लिए कितनी चाहिए, इसका जो रेशो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब ह्यूमिडिटी जो है वो एनिमल्स के डिफरेंट जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं एनिमल प्लांट्स के, उनको प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल जो हीट बैलेंस है ना, हीट बैलेंस को ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करती है बॉडी के। जैसे अगर कोई वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर पसीना होता है। पसीना क्या करेगा? जब पसीना होगा तो पसीना जो है वो बॉडी की लेटेंट हीट का जो प्रिंसिपल है, गुप्त ऊष्मा का जो प्रिंसिपल है, उसके द्वारा बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को कम करता है। इसी तरह हम देखते हैं जैसे बुखार आ जाती है तो जो डॉक्टर टेबलेट देता है तो टेबलेट लेने के बाद पसीना आता है, तो पसीना क्या कर देता है? बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी जो है वो डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती है, विकास, परिवर्धन और जनन को भी प्रभावित करती है। एनिमल्स के अंदर जो है अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर उनकी जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब बारिश का मौसम होता है तो माना कि जब बारिश नहीं हो रही होती, उमस हो रही होती है, जब है ना, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम देखते हैं कि खूब सारे मच्छर या मक्खियाँ जो हैं या फिर कीड़े जो हैं वो अपीयर होते हैं। तो उस समय क्या होता है? उनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होने से वहाँ उनके एग्स जो हैं, उनके एग्स फटाफट से हैच होएंगे और फटाफट जो है वो इंसेक्ट बाहर आते हैं, है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीधे सीधे प्रभावित होता है। पिगमेंटेशन प्रभावित होता है, जहाँ टेम्परेचर हाई है किन्हीं एरिया के अंदर और साथ में अगर ह्यूमिडिटी भी हाई है तो वहाँ के एनिमल्स के अंदर पिगमेंटेशन वो ज़्यादा मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेगा। जो एनिमल्स नमी चाहते हैं, नमी पसंद करते हैं, ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं, वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे। जो एनिमल जिनको ये चीज़ पसंद नहीं है या जो वो लाइक नहीं करते हैं वो लेस ह्यूमिड में या ड्राई एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में चले जाइए, जब डेजर्ट में जाएंगे तो आपको एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग मिलेगा। जब आप डेजर्ट से निकल करके दूसरे एनवायरनमेंट में जाएंगे, जैसे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जाएंगे या एक्वाटिक के आसपास के एनवायरनमेंट में जाएंगे, है ना, तो वहाँ आपको एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग मिलेगा। जो एनिमल डेजर्ट में मिलते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो एनिमल आपको यहाँ मिलते हैं वो वहाँ नहीं मिलेंगे। ऐसा ही प्लांट्स के साथ में भी है। जब झरने के पास के अंदर आपको जो एल्गी मिलेगी वो डिफरेंट एल्गी होगी और दूसरी दूर जो एल्गी मिलेगी वो डिफरेंट टाइप की एल्गी होगी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो एनिमल्स के इन डिफरेंट एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है।